लेट्स लिसन टू मचाएंगे फोर। लगाओ ईयरफोन। जब लड़ाई होती है हाँ तो जो दो लोग लड़ रहे हो तो लड़ते हैं, बट ऑडियंस तो मजा लेने जाती है ना। एग्जैक्टली तो और किस लिए आ रही है ऑडियंस? तुझे क्या लगता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? व्यूज हेट रहे हैं और क्या? लिल बंटी, तुम्हारे अब्बू आ गए फिर। पापा पापा आप ठीक? पापा मुबारक हो मिली ये मौत, तू तो सिली है बहुत। अब मुबारक हो? व्हाट? व्हाट डिड ही से? मिलियन व्हाट? मुबारक को मिली है मौत, अच्छा मिली तू तो सिली है बहुत, पूसी तो गीली है बहुत। किसकी? उसको बोल रहा है एनीवे को। इस कॉलिंग यू गर्ल। तू तो सिली है बहुत, अब पुसी तू गीली है बहुत। बंटी को लगी है भूख, नाश्ते में मिली थी हार, अब मिलेगा डिनर में एल, इसके मुंह से टपकेगी लार। रैप का दीपक का लार। बड़ा सिंपल बात है कि मैंने कहा डिनर में L इज टू L मतलब टेक और L मतलब लॉस। क्यों आके मरारा हर बार, मैं खारा करारे तू कोटो से करा गरारे, अब ये लेकर आ रहा जवाब। मैं खारा करारे गोटो से करारे एक ऐड की थी कृष्णा ने। एक स्नैक की ऐड थी, एक चिप्स की ऐड थी जिसके अंदर वो बोलता है करारे खाओ, ठीक है? तो उसने उसका यूज़ किया था KR लौड़ा साइन के, जो कि आगे हम आएंगे। वो बोल रहा है मैं खारा करारे, तो तूने मुझे बोला तू गोटो से कर रहा गरारे। यू आर गरारे करा बट टेस्टिंग इन योर माउथ। हाँ समझ अब गई। ले ले करारा जवाब। क्यों आके मरारा हर बार, मैं खारा करारे तू कोटो से करा गरारे, अब ये लेकर आ रहा जवाब। कोट डाली कबर तेरी निकालो अब काला कोट, वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप। अभी नंदू को सड़ेगा ये बम्बू, इस मदर चोट पे गिराऊं बम लगे वाला गोट। जो लाइन है बहुत कंट्रोवर्शियल लाइन थी। देयर वाज अटैक दैट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके अंदर पाकिस्तान वालों ने हमारे एक इंडियन सोल्जर अभिनंदन नाम के उसको पकड़ लिया था एंड उसको अपने पास रख लिया था, ठीक है? सो उन्होंने ये वाला फ्रेज यूज़ किया, अभिनंदू इस मादर चोट पे गिराऊं बम लगे बालाकोट। बालाकोट भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर के टाइम पे बालाकोट पे इंडिया ने बम गिराया था, ठीक है? तो इसलिए वो लाइन यूज़ करी है, बट ये बहुत कंट्रोवर्शियल लाइन थी कि तुम इंडिया और पाकिस्तान वाला पर्सपेक्टिव बना रहे हो यार, समझ रहे हो? So, उसने भी उसी तरह उसको यूज़ किया। कोट डाली कबर तेरी निकालो अब काला कोट, वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप। अभी नंदू को सड़ेगा ये बम्बू, इस मदर चोट पे गिराऊं बम लगे वाला गोट। लू उड़ान हर बास बोले भाई साहब, अर्जुन वाला तीर तेरे गांड में था 2.5 साल, सब जानते हैं बंटी। अर्जुन वाला तीर तेरी गांड में था 2.5 साल। यार ये जो लाइन है ना, ये हमारी हिंदू स्क्रिप्चर्स की तरफ से भी होती है। अर्जुन ने आइस के ऊपर मारा था तो इसने वो भी बोला है, वैसे तरह वो वाली चीज़ को भी यूज़ करी है। अर्जुन मलाइका वाला यूज़ भी किया था ना फेस, इसलिए साल सब जानते हैं बंटी है पुसी, ऑल ही वांट इज अ लोड़ा, इसे शौक है मलाई का हाइप लेने। ऑल ही वांट इज अ लोड़ा, इसे शौक है मलाइका। मलाइका याद है? गांड तेरा बार बार 4 फुट का लिलीपुट, 4 फुट का लिलीपुट। रिग्रेट करे तेरे फोर फादर्स, अब ढूंढने पे मिलेंगे या बाप तेरे चार करे तेरे 4 फादर्स, ढूंढने पे मिलेंगे बाप तेरे 4 चार हिस्से। तो पता नहीं किससे अलादीन के अनपढ़ ख्वाहिश होती पूरी जिन से। इसको तो पता नहीं किससे अलादीन के अनपढ़ ख्वाहिश होती है जिन से बुरी, ठीक है? वो जो उसने अलादीन बोला था ना, ठीक है? कह रहा अलादीन नहीं होता, वो जिन से ख्वाहिश पूरी होती है। तेरी जैस्मिन करती है राइड, हाँ घुटने किसे है उसने उड़ती कालीन पे। तेरी जैस्मिन करती है राइड, घुटने किसे उसने उड़ते कालीन पे। कालीन अलादीन में कालीन में होता है ना वो। बंदी के बारे कुछ बोलो ना, पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना। पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर पराठा गाना जो मैंने तेरे को बताया था, उसने उससे में बोला पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना। इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग रेफरेंसेस हैं। क्या वो पंजाब में इसलिए फैली थी क्योंकि वो फेमस हुई, या वो पंजाब में इसलिए फैली थी क्योंकि वो कुछ गलत काम कर रही है? उस बेसिस पे भी उसने वो लाइन छोड़ दी ऑडियंस को। पर तू भी कोई कम नहीं है छोटे, हाँ तू भी तो करता है स्वॉलो ना। हेलो पर तू भी कोई कम नहीं है छोटे, तू तो करता है स्वॉलोना। स्वॉलोना ये लाइन बताई थी मैंने तेरे को स्पेशली। हेलो साइबर पुलिस, तू लौड़े का रैपर, हम चलते हैं चौड़े में, करे एंड टॉप हिल की ये बातें पर रहता है खुद नवी मुंबई के कोने में। एंटॉफिल एक जगह है, देयर इज अ प्लेस इन मुंबई, ठीक है? जहाँ पे एमिवे रहता है और वो एंटॉफिल बहुत बार बोलता है, कहता है एंटॉफिल की करे ये बातें पर रहता है नवी मुंबई के कोने में। No tax, no GST, ये जानते हम बाप नो PSG। मुंबई के सड़कों पे PhD मतलब pretty huge dick in your BSc। मुंबई की सड़कों पे PhD मतलब pretty huge dick in your BAC। BAC
BAC आगे K लिख दिया ना उसने, BAC मतलब बैक तो बोल ही दिया उसने, अब उसने कंप्लीट कर देता हूँ तो K भी लगा ही देता हूँ, BAC K। मैंने मानी कभी हार नहीं, तेरे 17 मिली सब्स फिर भी कुछ लड़नी उखाड़ी। 6 महीने से हो रहा फ्लॉपी बिना डिस्क के, इसके हो रहे 10 मिली पार नहीं। 6 महीने से हो रहा फ्लॉपी डिस्क उसने वैसे करके लिख दिया, फ्लॉपी बिना डिस्क के, डिस्क बन गया, फ्लॉपी को फ्लॉपी बन गया, फ्लॉपी डिस्क, एक ये लाइन बन गई फ्लॉपी डिस्क की, और फ्लॉपी और डिस्क उसने ये लिखता कैसे देख रही है। अब इसके लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए। अब देख मेरे को ये सब पता है क्योंकि मैं बहुत पहले से सुनते आ रहा हूँ, तेरा भी दिमाग लग रहा होगा उसके अंदर बहुत ज्यादा। देख अभी सिर्फ 1 मिनट बीता और मैंने इतना कुछ बता दिया तेरे को गाने में। सब छीनू तेरा कह ले तू चील मुझे, किसी भी नजर से लगता नहीं रियल मुझे, म्यूजिक करे हील मुझे, चल झुक बेटा आजा दे तू फील तुझे। इसका एक गाना था हील, म्यूजिक करे हील मुझे बोला था इसने गाने में, कहते से म्यूजिक करे हील मुझे बोला, कहता चल झुक बेटा आजा दे तू फील तुझे। अरे लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था कि तुम्हारा लविंग पर्सपेक्टिव चल रहा है, तुम्हें तो उससे प्यार ही करते हो लगा, चल झुक बेटा आजा दे तू फील तुझे। आप हो गए फ्राइट एंड पाइथन सनी लिसन में अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस, चाहिए पंच लाइन तो मैं माइक पे टाइसन, ये भागे करे डैश डालू लाइफ पे हाइफन, तू छोटा सा छोटू यकीन कर, 4 फुटिया तू गुड़िया पकड़ के अब नींद कर, यदि तू लटके रहे मेरे इन टट्टों पे पैर तेरे फिर भी नहीं पहुंच रहे जमीन पर। ये भी टट्टा पट्टा लो लो। यदि तू लटके रहे मेरे इन टट्टों पे पैर तेरे फिर भी नहीं पहुंच रहे जमीन तक, मतलब वो इतना छोटा है, मतलब वो इतना छोटा है कि इफ यू विल यू नो हैव अ स्विंग ऑन माय टेस्टिकल्स यू स्टिल नॉट टच सी लेवल ग्राउंड। मेरे पास एक सॉलिड सवाल, बोल कहाँ है तेरी नॉलेज गवार, गानों में करता सिर्फ इन गानों को गवार बोली जा रहा है, कहता है मेरे पास एक सॉलिड सवाल, तेरी बोल कहाँ है तेरी नॉलेज गवार। मैं करता सिर्फ लौड़े की बात, ये नारनिया नहीं आजा क्लोजेट से बाहर, ये नारनिया ये नारनिया नहीं आजा क्लोजेट से बाहर, get out of the closet, tell people that you are fucking bisexual। पहले हुआ कॉकी और फिर हुआ फ्लॉपी, कृष्णा को नहीं जानता था now you know of me। पहले तू क्या कृष्णा को कोई नहीं जानता था, now you know of me, तो मेरी वजह से लोग तेरे को जानते हैं, मेरी वजह से। तेरे डिस्क का बेस्ट पार्ट जब किया तूने मेरे और रफ्तार वाला ड्रिल फ्लो कॉपी, आएंगे उस पे भी, रफ्तार और इसका एक ड्रिल वाला फ्लो है, ठीक है, जो उन्होंने किया था अपने गाने में, वो उसने किया लोड़ा साइन के अंदर सेम टू सेम गाया था। सामना तुम करोगे तो सामने ही मरोगे, मेरे सब यहाँ कश्मीर का मैं थॉरोब्रेड, मैंने झाड़ा अपना शीशी में लंटो, पैदा हुआ बंटी बेटा तुम सरोगे। समझ गई ना इनके बारे में, समझ गई ना। अरोगेट ये रैपर अब हंसने लगा है, जब से दिमाग में तेरे वो बसने लगा है, सदमा है सत्य से दिख नहीं रहा सच, क्योंकि बिना कांच वाला इसको चश्मा लगा है, लगती तू मियां खलीफा चाहिए है किन्नी तारीफा, I don't need a ticket or visa just to go and kick it like FIFA, whole family holding flowers, तेरे golden bars को दे दूं golden shower, अब बढ़िया सा मिलेगा तुझे, तेरे गोल्डन बार्स को दे दूं गोल्डन शावर। I don't need a ticket or visa just to go and kick it like FIFA, whole family holding flowers, तेरे golden bars को दे दूं golden shower, अब बढ़िया सा मिलेगा तुझे short in motherfucker, I ain't talking about no golden hour, तू कोठे में बैठा हूँ कोठी में, लाइनें क्यों मार रहा है अभी भी चौथी के, तेरा नाम और लोगो भी कॉपी है सब देखे मैंने, तू कोठे में मैं बैठा हूँ कोठी पे, लाइनें क्यों मार रहा है अभी भी चौथी के, अभी भी चौथी के, तेरा नाम और लोगो भी कॉपी है सब देखे मैंने जब था, तेरा नाम और लोगो भी कॉपी है, नाम इसका एमीवे कैसे पढ़ा है बता देता हूँ, एमिनेम लिल वेन एमीवे, ठीक है, दोनों से इसने इंस्पायर होके ये नाम रखा है, और इसका जो वो है लोगो वो भी कॉपी बोलते हैं बिकॉज सेम उसने मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा दिखाया कि वो किसी दूसरे आर्टिस्ट से कॉपी है। मैं वो टोकरी में ये रैपर नहीं टिकटॉक की छोकरी है, बिस्तर में करता ये नौकरी है, यू 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 चल बोजड़ी के, वो करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में, बंडी आर यू फाइन चिल्ला रहा, ये गाना सुना तुमने, वो करना चाहता ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, हाँ तो उसने ना उसको स्पूफ में वो करना चाहता ग्राइंड और ले रहा उसकी, ये बहुत बढ़िया डाला है इसमें,
वो करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में बंटी आर यू फाइन चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% साइन अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड सुना दे रहा तू सस्ती में करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में बंटी आर यू फाइन चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% साइन अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड सुना दे रहा तू सस्ती में। एक मिनट स्वालोना का फोन आ रहा क्या ये वही लाइन आने वाली है? एक मिनट स्वालिना का फोन आ रहा है। सोलिना भी नहीं, सोली स्वॉलो नाम बोल रहा है ना, वो पूरा नाम भी नहीं ले रहा ना, ये तो और गलत नाम है ना। Yeah, round 2 now, bound to get at you. सांप वाली मेडूसा ये बन रखी स्टैचू मुझसे क्यों फिर रहा क्यों बंटी है चिड़ा रुपया है गिर रहा बड़ी डॉलर की वैल्यू ली जगह में ना आया जगह मांग के किया तुझे कॉर्नर फंसाया तुझे जान के लोड़े का खबीब डिसलॉयल टू कॉर्नर में ग्रेगर एक फाइटर है और खबीब भी एक फाइटर है, दोनों की लड़ाई हुई थी। 20 साल लगता है मुझे तू आया है दगास्तान से 5G जमाना तू 3G बैक पे दिया मेकओवर मैंने ली थी बैक से इसे समझ नहीं आ रहा क्यों लटक रहा है नाड़ा तेरी बेच के लिए शी वांट्स इजी एक्सेस। बताता हूँ एक लाइन थी ए नंदू तेरा नाड़ा लटक रहा है, ये क्या है लोड़ा साइड में लाइन है सॉरी वो बोल रहा है इससे समझ नहीं आ रहा क्यों लटक रहा है नाड़ा तेरी बिच के लिए शी वांट्स इजी एक्सेस। देखो वो एक लाइन याद है इजी एक्सेस सिर्फ दिया तेरी माँ को हाथ में वो पकड़ती है दोनों बॉल लाइन याद है बचाएंगे बोल की वो इसके रिप्लाई में थी समझिए अब क्यों बोला था उसने वो। सीरियल वाइज सुनना चाहिए था हमने सीरियल वाइज सुनना चाहिए था हमको लेकिन बहुत मज़ा आता लेकिन मैंने सीरियल वाइज इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि वी वर एक्सप्लोरिंग मुझे नहीं पता था कि ये वीडियोस चल जाएंगी भाई इसलिए तेरे को स्पेशली सुनाने आया हूँ ये। कैसे लगता है खर्चों पे टैक्स तेरे लेवल वाले तो सारे हैं बरसों से वैक शौक नहीं करने का बच्चों से बहस नहीं तो गांड में घुसता जैसे कच्छों के टैग डिवाइन ने शो पे मिलाया था ग्रुप ही तू बैक स्टेज आया था डिवाइन ने शो पे मिलाया था वाली लाइन याद है ना कह रहा ग्रुप ही तो बैक स्टेज आया था वो शो के लाइनअप पे प्रभ में डिवाइन थे तू तो सिर्फ फोटो खिंचाया था ना लेबल ना मैनेजमेंट व्यंजन था वायरल में कर रहा था शोज इंडिपेंडेंट। इसका एक गाना था व्यंजन बहुत अच्छा गाना है कृष्णा का जो आज से कुछ साल पहले वायरल हुआ था ना लेबल ना मैनेजमेंट व्यंजन था वायरल मैं कर रहा था शोज इंडिपेंडेंट क्योंकि कृष्णा ये चीज़ क्यों बोला उसने स्पेशली क्योंकि एमबी बार बार बोलता रहता है आई एम इंडिपेंडेंट ठीक है मैंने खुद से सब कुछ किया बट वो कह रहे हैं भाई मेरे पास तब कोई लेबल नहीं था कोई मैनेजमेंट नहीं थी मैं तब भी शो कर रहा था इंडिपेंडेंट क्योंकि मेरा एक गाना हिट हो गया था सिर्फ। तू आर्टिस्ट अलाउड पे साइन था पहली बार मैंने मिलाए थे सावन के लोग दिल्ली तक गाना वो मेरा था पहले से बातें बदलती नहीं कहने से बोला को लैब हम करते तू डाले फिर शर्त की गाना आए तेरे ही चैनल से पूरा नहीं माना दिया था गाना बदले में कुछ भी मांगा एक बार नहीं 4 साल तूने। ये मुंबई से दिल्ली तक वाले गाने की बात हो रही है जो मैंने तेरे को बताया था ना दोनों के बीच में हुआ था गाना ठीक है ये उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है वो कि भाई मैंने कोई बुरा नहीं माना तेरे को खुद वो गाना दिया और भाई बात भी पूरी हुई थी कि गाना तेरे चैनल से आएगा कोई इशू नहीं है मेरे को समथिंग लाइक दैट सब कुछ बता रहा है वो। बार नहीं 4 साल तूने कमाया उस गाने से किया है तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं ये ले अब फैक्स ले तू बहुत करे कैप अपने टैक्स पे मैंने क्यों किया डिस I'm the only one doing it right now बोल के थप्पा लगा रहा था तू रैप पे एग्जैक्ट उस लाइन में था कह रहा है तू पूछ रहा ना तूने क्यों किया डिस तूने अपने आप को क्लेम किया दैट यू आर द ओनली वन हु इज डूइंग राइट नाउ तू ये चीज़ बोल के बार बार रैप पे ठप्पा लगा रहा था कह रहा भाई तू बार बार एक बंदा इंडिया में आके चीज़ बोलता रहेगा आई एम द ओनली वन हु इज डूइंग इट आई एम द ओनली वन हु इज डूइंग इट तो भाई किसी ना किसी का तो सन के गाना देवांगे स्पेशली जब तुम एक दूसरे के साथ एक टाइम से काम कर रहे हो उसके बाद चलो होगी बीफ रफ्तार से होगी तो कृष्णा से 100% होनी थी वाई बिकॉज भाई दोनों एक ही लेवल के हैं सो इट गोज विद दैट तो इन माई ओपिनियन उसका भी कहना कोई गलत नहीं है क्योंकि भाई ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ रैप कल्चर और इंडियन रैप के अंदर भाई बहुत ये चीज़ें हैं इनडायरेक्ट बीफ होती रहती है दूसरे से लड़ते रहते हैं यूनिटी नहीं है तो अब उसने भी कहा भाई जब तू बोलेगा तो मैं भी चुप ही रहूँगा। बुलाऊं लाइक गुड नाइट ग्रैंडसन मेक अ किडनैपर ऑन केयर फॉर रैंसम सफेद होगी शक्ल नो मैरिलिन मैनसन अब फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम बंटी बधाई हो मैंने इंप्रूव करवाई है तेरी लिखाई को आधी लाइंस तो वो तेरी भी नहीं है किसने लिखाई है तेरी पंच लाइंस वो माय गॉश ओ माय गॉश बंटी तू मतलब बता देता हूँ देयर इज एन आर्टिस्ट कॉल्ड गॉश म्यूजिक जो कि एमबीए की ना बंटे रिकॉर्ड्स के अंदर साइंड है तो लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि तेरी ना लिखाई अच्छी हो गई है कि यार लौड़ा साइंड में बहुत अच्छा गाना लिखा है बहुत अच्छा लिखा है उसने वो गाना तो सब लोगों ने बोला भाई बहुत ही बढ़िया लिखा है तूने तो इसने बोला कि भाई सच बोल देना वो लाइन्स तेरी भी नहीं है किसने लिखी है वो लाइन्स माय गॉश ओ माय गॉश उसने गॉश का नाम लिया ठीक है क्यों क्योंकि गॉश इसके लेवल का बेस्ट राइटर है बहुत अच्छा लिखता है तो सबको ये सब क्लेम कर रहे हैं कि तूने वो गाना खुद लिखा भी नहीं जो कृष्णा कपूर डिस्ट्रैक्ट है तो तूने गॉश से लिखा
कैसा है राइवल। इसके लेवल का बेस्ट रैपर रखता है झाट पर इसको और मानता है मुझको वो आइडल। ये सच है, मतलब झाट में नहीं रखता वो भी मेरे को। पर घोष ने खुद क्लेम किया है दैट आई लव कृष्णा, कृष्णा इज द बेस्ट रैपर, ही इज माय आइडल। कह रहा है इसका लेवल का बेस्ट रैपर रखता है झाट पे इसको और मानता है मुझको वो आइडल। बेइज्जती कैसे तू सहती है रोज, मिलेगी चूत अपनी पैंटी में खोज। रूप नखा तू नाच कटवाई है नाक पर, मैं क्यों दूं इसकी फैमिली को दोष। सुना तेरी नीले बाल वाली सहेली भी तुझे हर रात पहेलियां सुनाती है। नीले बाल वाली सहेली, नीले बाल वाली सहेली और मिंटा को बोल रहा है guys। ये जो लोग हैं ना, मिंटा विंटा नाम है जिनका, ये सब ने भी मिल के कृष्णा को डिस किया है क्योंकि ये लोग वंडा रिकॉर्ड्स के मेंबर्स हैं। तो वो नीले बाल है उसके, कह रहा है सना तेरे नीले बाल वाली सहेली भी तुझे हर रात पहेलियां सुनाती है। मिंटू हर फोटो में दांत क्यों दिखाती है, लगता है बंटी का तू ही चबाती है। मिंटू हर गाने में दांत क्यों दिखाती है, लगता है बंटा का तू ही चबाती है। बंटा का तू ही चबाती है। इस पे तो लगा मैं मजबूत, आदमियों के हमाम में मत घुस। बंटी का हजाम है अद्भुत, झांझ जैसे बाल पूरी हवा में हंसमुख। तेरा करियर बनाया रफ्तार ने, हाँ जाके अब चूम उसके तलवे। तू नरम एंड वीक, थोड़ा शर्म तो सीख जैसे यार तेरे पहनते फूल में भी कपड़े। गाने में केले पाव केला खाओ, नजदीकी तालुका तेरे बनाना से। ये दिल्ली की सल्तनत में ही हूँ अल्तमश, तू तो जनानी जनाना में। Cause I've been thinking about rap sounding hip about। कांटू अंग्रेजी नहीं आती तो ये ना इसने वो लाइन गाई थी, कहने पाया वो गाय इसने बोला था, ठीक है, एक अपने गाने में ऐसा वो यूज किया था, कह रहा गांडू अंग्रेजी नहीं आती तो काय को मरवाती। तो बेइज्जती कराती असली में करती तू रैप नहीं। तेरी एल्बम थी फ्लॉप, उससे ज्यादा तो बहुत ही बन रखी हाइप इस कैप की। स्वीडिश क्या खाएगी फड़वी ये खुद ही मिठाई, मुंबई की लौंडिया बन रही है भाई। बिलाल की कर्रा में टाइम से लाल मैं जीतू ये जंग जैसे 26 जुलाई। ये जंग में जीतू जैसे 26 जुलाई। लेने की शौकीन अवाम, फक फेमी वे बोलो मॉकिंगली नाम। लिल बंटी से फटी थी गांड, तभी 8 मिनट चिल्लाई ये राम। अब ये दूसरी बाजी है, जब भी तू आएगा हम लेने को राजी है। पूरी जिंदगी बनाना डिस, तेरे 8 के लिए मेरे 6 मिनट काफी है। तेरे 8 के लिए मेरे 6 मिनट काफी हैं। तेरे 8 माय 6 मिनट्स आर इनफ फॉर एन 8। तेरे 8 मिनट के लिए मेरे 6 मिनट काफी हैं, तेरे 8 के लिए भी मेरे 6 मिनट काफी हैं। 8 मिनट उसने इसलिए बोला क्योंकि 8 मिनट का ही केआर लौड़ा साइन था। आर्ट, उसकी आर्ट को भी डिफाइन कर दिया और 8 साल उसकी एल्बम का नाम भी है। इतने सारे रेफरेंस एक ही बारे में बोल दिया। तेरे 8 के लिए मेरे 6 मिनट काफी हैं। मचाएंगे 4, इसे लंड पे नचाएंगे और मचाएंगे 4, इसे लंड पे नचाएंगे और मचाएंगे 4, इसे लंड पे नचाएंगे और मचाएंगे और। माँ बाप के बारे में बोलेगा, इसे लग रहा ये मार नहीं खाएगा। और ड्रेस है तेरा मेरे पास, अगर मैं आऊंगा भाग नहीं पाएगा। एक और बार बोल उनके बारे, मामला रैप के बाहर ही जाएगा। बंटी तो पूरा है पुसी, पेपर भी दोगे ये फाड़ नहीं पाएगा। और मेरा गाना प्रमोट करने के लिए थैंक यू bitch। So this is मचाएंगे 4 by इसको लंड पे नचाएंगे। कृष्णा। आ जाइए आगे और बताइए। इतने सारे रेफरेंस, इतनी ब्रूटैलिटी, इतने बार सुनने के बाद सारा का दिमाग खप चुका है। नहीं, this was nice। Give me a good review of it. Tell me something about the track. How do you like it? मेरे को वापस थोड़ा याद दिला, इतनी सारी चीजें बोली। याद दिलाओ तेरे को भी इतनी सारी चीजें। देखो पता 22 मिनट का रिएक्शन हो गया ये। बहुत सारा। तो सोच कितनी सारी चीज़ों को 6 मिनट में बोल दिया। मैं थक गया बता के यार, मेरी गर्दन दर्द हो गई। हर मिनट में कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हो गया। अभी तो मैंने इतनी सारी बातें छोड़ दी सारा, तेरे को पता है क्योंकि यार बट इस गाने पे इसने भी लोड़ा बोड़ा बट लेकिन उसके बार्स तो देख, सारा बार्स। यस आई ऐसे इतने हार्ड बात थे। सर पूरी चल बता, इतना बता दी दिमाग में सिर दे के चल मारा बता। मैंने। एक सिंपलेस्ट लाइन में मुझे ये बता कि तेरे को इस गाने को अगर डिफाइन करना हो तो किस वर्ड्स में से डिफाइन करेंगे? Oh my God। कुछ बता, यूनिकली कुछ बता, कुछ ऐसा दे ऑडियंस को कि वो बोले हाँ यार इसको ये चीज़ एक्चुअली अच्छी लगी। एनीथिंग दैट यू गेट इन माइंड? चल कोई बात नहीं, गाना अच्छा लगा है नहीं लगा? गाना वाज नाइस। लाइक मैं सच बोलूं स्टार्टिंग का 1 मिनट और सुनना है, 1 मिनट के बाद मतलब स्टोरी वो डेवलप कर रहा था ना। हाँ। देख यार सही बताऊं, जो लोग हार्डकोर हैं वो लोग तो पागल हो गए थे शुरुआत में, क्योंकि भाई शुरू से ही तो बातें लिखी भाई, बालाकोट वाला रेफरेंस दे दिया, थरोब्रेड वाला रेफरेंस दे दिया, ठीक है, अरे भाई अटैक वाला रेफरेंस दे दिया। वाला रेफरेंस क्यों दे रहे हो भाई? पागल हो दोनों, पागल। वो क्यों नहीं कर यार, दे आर यूजिंग इट एज इंडिया पाकिस्तान वाला पर्सपेक्टिव। मत करो ना, पता नहीं क्यों इंडिया कर की रहे तो है। हाँ है तो इंडिया के, वो तो अपने को प्योर इंडियन बोलता है। एनीवे
यू नो वैसे बात सही बोली कृष्णा ने, वो एमिवे कैसे सामने आके बोल सकता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, इतने सारे रैपर्स हैं, ये भी ऐसा ही है सेल्फ सेंटर्ड। तेरी और एमिवे की इतनी मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ, मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ। कि मैं ही हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। फर्स्टली एंड सेकंड ऑफ ऑल तो पर्सनल क्यों हो रही है, हम रिव्यू दे रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग सेल्फ सेंटर्ड, इट्स एक्चुअली अबाउट कि समवन हैज अचीव्ड सो मच बाय हिमसेल्फ। यार स्टिल बड़ा फील है तुम्हें इतना भी मोन होना चाहिए। ठीक है भाई, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम हमने इतनी अच्छी मेहनत करी कि तुम उस लेवल तक पहुंचे, बट इस चीज़ को मुँह मत करो ना कि हाँ मैं ही हूँ। चल ठीक है, आई लाइक योर ओपिनियन, ये बात तूने गलत नहीं बोली वैसे। If I have to compare, you know, मचाएंगे 4 एंड वो एमिवे वाला मचाएंगे 4, कृष्णा क्लियरली विंस दिस। बिकॉज मैं सच बताऊँ, मैंने ये भी सुना देयर वाज डिसरिस्पेक्ट इन दिस, हाँ, बट यू नो ही बिल्ट दैट अप ओवर टाइम। पूरे गाने में स्टार्टिंग से ही नहीं था वो। देयर वाज अ वे। हाँ, एंड इट वाज इतना डर्टी भी नहीं लगा, मतलब हाँ कुछ कुछ चीज़ें थी, बट एमिवे वाज लाइक हाँ लोड़े लोड़े ये तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ। What do you think? Krishna won the beef or Emiwe won the beef lyrically? Lyrically Krishna obviously, because Emiwe was so straight up धमकियाँ, cussing, and हाँ he did reply to some of his things, Most of the but it time. was all replies. कृष्णा ने जिस वे से रिप्लाई किया it is very सही बोलते हैं लोग जो बोलते हैं ना, कृष्णा is more lyrically genius Okay. as compared to Emiwe। तो मतलब Lyrical ability तेरे को कृष्णा की strong है। yes, सुन के भी लगता है कि हाँ दिस बंदा हैज नॉलेज, ठीक है, एंड फैक्ट्स बोल रहा है। वो क्या यार, वो सिर्फ गालियाँ दे रहा था। मुंह में ले ले। That is the truth. That is हाँ, the बट अगर एमिवे वनटायर को ब्लो जॉब्स पसंद है तो कृष्णा को बैक शॉट्स। That was मचाएंगे for his reaction from Sara. A very small opinion from my side. I think Krishna has more abilities than Emiwe. Emiwe has his own abilities. When it comes to groovy songs, भाई Emiwe के बहुत सारे गाने 600 मिलियन गए हैं. When it comes to strong in terms of writing, I think Krishna wins. So both अपने पेज पे बहुत अच्छा है. लोगों को दोनों चीज़ों से लड़ाई हुई, दोनों ने दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करी और दोनों ने अपने आप को उस चीज़ के अंदर एंड कर दिया ये बोल के it's enough from my side. That's all from my side and from Sara. We'll meet you in the next video and we are going to listen something good out of the beef and out of the dishes. And we'll meet you in the next one. Till then, subscribe to the YouTube channel, follow us on Instagram right now, and do hype this video, do share this video to your friends जो लोगों को rap पसंद है. Follow her, subscribe her, सब कुछ नीचे दिया गया है, सब कुछ करो. छोटे को move to play. चलो, we'll see you in the next one. Till then, subscribe to the YouTube channel. बोलता होगा क्या? रात में अपने Alright guys.